नमस्ते बच्चों। तो आज हम हमने जो है क्लास 10 का सेकंड नंबर का चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट ये स्टार्ट किया था। हमने जो 7 क्वेश्चन थे पहले पार्ट में उसको अच्छे तरीके से समझा। अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस का जो पैराग्राफ दिया है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इसमें बताया क्या गया है, मैं पहले आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल के दे देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हो रही है वो सेम ही देखने को मिलती है, यानी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होता है पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेम ही देखने को मिलता है। देखिए जैसे हमारे अंदर हार्ट है, हार्ट धड़क रहा है। हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी के जितने भी सेल्स है वहाँ तक जो है वो ब्लड को सप्लाई करना है। अब ब्लड क्यों सप्लाई होता है उसके रीज़न क्या है, तो हम जो खाना खाते हैं तो उससे हमें जो है वो अलग अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ मिलता है और वो ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचता है। और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। वो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और हमें एनर्जी मिलती है। पर एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे ऑक्सीजन मिलता है, डाइजेशन से अलग अलग प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रिएंट्स 5 ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन। एक और है वाटर, ठीक है। और प्रोटीन को ही हम लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन का एक पार्ट है लिपिड। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये हमारे में हो रही है। बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी खाना खाया वो हमारे पेशाब के थ्रू या स्टूल के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, जो हम जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा है। जो इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जैसे आंखें देख रही है, मैं बोल रहा हूँ, कान सुन रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस होने के लिए उसको भी इंटरनल जो है वो सहायता मिल रही है। तो ये एक्सटर्नल चीज़ें जो होती है और इंटरनल जो चीज़ें होती है इनके पास एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से सारा कुछ चलता है। ब्रेन में कंट्रोल सिस्टम है, सारे को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। हमें भूख लगती है तो ब्रेन से सिग्नल जाता है कि भूख लगी है, तब हमें महसूस होता है कि हमें भूख लग रही है। तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। तो हमारे में जैसे हमें देखने को मिलता है उसी प्रकार जो अदर एनिमल्स है उनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी जैसे कि अगर हम बात करें कोई डॉग ले लिया, कैट ले लिया, तो उनके पास भी हार्ट है, उनका भी दिल धड़क रहा है, उनके पास भी किडनी है, उनसे भी जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनसे बॉडी से निकल रहा है। तो सारे, अगर प्लांट की भी बात करें तो देखिए प्लांट में और हमारे में ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता। उनका लाइफ प्रोसेस अलग है, हमारा लाइफ प्रोसेस अलग है। पर कुछ कुछ प्रोसेसेस है जैसे रेस्पिरेशन, वो हम भी कर रहे हैं, प्लांट भी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते, तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सिर्फ, और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। पर ये सिर्फ सनलाइट जब अवेलेबल है तभी फोटोसिंथेसिस करेंगे, रेस्पिरेशन चालू ही रहता है, ठीक है। प्लांट में ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो ओवरऑल क्या है कि सभी जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सभी की लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गन्स सेम देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यही जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और यही यहाँ पे बताया है। देखिए, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्म देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन जो है वो अपने अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हार्ट है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट ले रहा है, ब्लड को ये कर रहा है, किडनी फिल्टरिंग का काम कर रहा है, लीवर भी जो है वो फिल्टर करता है कुछ ना कुछ, तो ब्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम कर रहा है। तो हर ऑर्गन जो भी है उसको एक काम दिया हुआ है और वो काम अच्छी तरीके से निभाने की वो कोशिश करता है। अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम्स, जैसे देखिए अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, यानी जो खाना हमारा पचता है, खाना खाने के बाद हमारा काम क्या है, हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। हम तो खाना खा लेते हैं, पर खाना मुंह, हमें सिर्फ खाना खाना पड़ता है, बाकी वो अंदर जाएगा, उससे एचसीएल निकलेगा, वो एचसीएल उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो हमारा काम नहीं, वो तो बॉडी अपने आप कर रही है। रेस्पिरेटरी, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस खुद से भी नहीं लेते, आपको तो पता भी नहीं होगा, आप सोते हैं फिर भी सांस जो है वो चालू है, हवा आप जा रही है, हवा बाहर जा रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हम कर रहे हैं क्या, ये तो अपने आप हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड पूरा बॉडी में फैल रहा है, ब्लड के थ्रू ही एनर्जी, जो ब्लड के थ्रू ही फूड और ऑक्सीजन जो है वो हर सेल तक पहुंचता है, उससे ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल, एक्सक्रीटरी यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ये भी अपने, देखिए हमें पेशाब लगती है यानी बाहर निकलता है, हम सिर्फ पेशाब को जाते हैं, पर वो पेशाब को बनाना यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनाने का काम तो किडनी अपने आप कर रही है ना, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है।
एंड कंट्रोल सिस्टम यानी जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो उसको कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली भी इंडिपेंडेंटली यानी अपने खुद वो अपना अपना फंक्शन अच्छी तरीके से कर रहा है। किडनी का काम है तो वो किडनी कर रही है फिल्टर करने का, लीवर का काम है लीवर कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है वो डाइजेशन कर रहा है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में तो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हर ऑर्गन इंडिपेंडेंटली अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। पर ऐसा है क्या, पर इन लोगों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, यानी किडनी का हार्ट के साथ भी रिलेशन है, वो उसके कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है, हार्ट जो है वो लीवर के कोऑर्डिनेशन से। अगर एक ऑर्गन अगर हमारा डैमेज हो जाता है ना तो उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन पे भी इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कि किसी लोगों की एक ऑर्गन डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया मान के चलो, उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है और डॉक्टर बोलती है इसकी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, किडनी भी खराब हो रही है। एक ऑर्गन डैमेज होता है तो उसकी वजह से बाकी ऑर्गन पे भी प्रेशर आता है। तो ये सारे क्यों आता है, क्योंकि ये सारा कोऑर्डिनेशन पे, इंडिपेंडेंटली काम जरूर कर रहे हैं पर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सारा जो है वो हमें देखने को मिलता है। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन इट एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सभी ऑर्गेनिज्म में यही सिस्टम कम या ज़्यादा तौर पे हमें जो है वो देखने को मिलती है। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए देखिए हर ऑर्गन जो है वो हर ऑर्गन अपनी अपनी सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। अब हार्ट जो है वो धड़क रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, किडनी फिल्टरिंग का काम कर रही है, पर इनको ये सारा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। वेरियस ऑर्गन को एनर्जी की ज़रूरत है, हमें भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड यानी प्रोटीन आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाय माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। तो सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, यानी वहाँ पे हमारा वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी का, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और वो एनर्जी फिर सेल के अंदर जो है वो हमें मिल जाती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सिर्फ खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है कि हमने खाना खा लिया और हमें एनर्जी मिल रही है। मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए ऑक्सीजन की भी जो है वो ज़रूरत होती है। ऑल दीज दैट फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप सेल थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स यानी प्रोटीन की तो ज़रूरत होती है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और ये सारा कौन ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड जो सप्लाई होता है, हार्ट जो सप्लाई करता है उसको जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं सेल के अंदर। तो ब्लड का काम क्या होता है, हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड स्टफ जो है वो पहुँचाना। बिसाइड इट इज़ कोऑर्डिनेट बाय कंट्रोल सिस्टम, और उसी के साथ ही कंट्रोल सिस्टम के साथ भी जुड़ा होता है, यानी ब्रेन के साथ, कि किसको कितना देना है, किसको कितना क्या करना है, कितना सप्लाई यहाँ पे ब्लड का करना है, कितना कम करना है, ये सारा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो भी इससे रिलेटेड होता है। ऑफ बॉडी दैट इज ईच लाइफ प्रोसेसेस कॉन्ट्रीब्यूट इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। दैट इज ईच लाइफ प्रोसेसेस, हर जो लाइफ प्रोसेसेस है कॉन्ट्रीब्यूट इट्स ओन वे, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो खुद जो है वो अपना अपना रोल जो है अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर दिस एनर्जी। तो फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस, तो ये सारे फंक्शन जो लाइफ प्रोसेसेस में हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, फिर वो देखते हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, तो प्लांट अपना खाना जो है वो खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, हम तो नहीं बना सकते। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्लांट तो अपना फूड बना लेते हैं। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ, कुछ फूड वो अपने आप के लिए यूज़ कर लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। एंड रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट, और बाकी का जो एनर्जी है या फूड है वो फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टीम में, रूट्स में स्टोर्ड रहता है। वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट, और हम वो फूड खाते हैं, जो प्लांट का फूड खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन, और एक है वाटर। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उससे भी हमें मिलता है। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट, तो कौन से खाते हैं, तो बहुत सारे हैं जो भी हम खाने में, दालें है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी हम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो इससे हमें सारे से क्या मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स ही मिल रहा है, और इससे हमारे फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मदद होती है और हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है।
वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, देखिए मिल्क है, फ्रूट है, जैगरी यानी गुल जो होता है, केन शुगर यानी गन्ने का जूस, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट्स, सीरियल जो धान्य होते हैं, व्हीट, मेज, रोटी, रागी, जवार, मिलेट, राइस etc। तो इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन यानी फूड मिल रहा है और उससे फिर एनर्जी बन रहा है विथ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे लिखा है वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। आपने देखा होगा जिन लोगों को वज़न कम करना है वो कैलोरीज, कितनी कैलोरीज डेली की रिक्वायरमेंट है, उससे अगर हम कम कैलोरीज लेती है तो वेट कम होने के लिए मदद होती है। तो सारा खेल इस किलो कैलोरीज का होता है, यानी कितनी कैलोरीज बॉडी में जा रही है। ठीक है, जितना आप स्वीट खाओगे उतना ज़्यादा कैलोरीज बॉडी में जाएगा, उतना आपका फैट बढ़ेगा, आप मोटा हो जाओगे। ठीक है, जितना कैलोरीज कम जाएगा उतना आप स्लिम होने के लिए मदद होगी। तो स्लिम होने के लिए या वेट जिनका कम करना है तो कैलोरीज पे फोकस करना है। जिन खाने में कम कैलोरीज है वो खाना अगर हम खाते हैं तो स्लिम होने के लिए भी बहुत मदद होती है। लेट अस स्टडी द वे बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन। तो आगे हम ये भी समझेंगे कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता कैसे है, लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन के जाने के बाद वो ब्लड के साथ कैसे मिक्स होता है। मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द गेम। गेम के ब्रेक में बहुत सारे खिलाड़ी आपको कुछ ना कुछ खाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। वाई मे द प्लेयर कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ। क्यों खाते हैं? तो एनर्जी के लिए। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है क्योंकि वो खेलते हैं, तो खेलने की वजह से क्या होता है कि उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है कंटिन्यू, तो उसको रिगेन करने के लिए वो खाना खाते रहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इज ऑकर। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में, रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप्स है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ऑफ एनर्जी कैसी प्रोडक्शन होती है। तो ये ओवरऑल जो मैंने आज आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया वो अगर समझ में आया, एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।